हेलो फ्रेंड्स। एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 24 में हम जानेंगे कि हम कितने आधुनिक हुए हैं, हम कितने मॉडर्न हुए हैं। जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से तो हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। क्या हम सामाजिक रूप से भी मॉडर्न हुए हैं? चलिए आज पता करते हैं। और इस बात को जानने के लिए हम इस किताब को पढ़ेंगे जिसका नाम है रेत समाधि, जिसे गीतांजलि श्री ने लिखा है। हम जैसा कि खुद को मानते हैं कि हम 21वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं, हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हम रूढ़िवादियों में नहीं फंसे हुए हैं। पर ये जो किताब है, जब मैंने इसको ख़रीदा था 2022 में, जब से इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इसे मिला था, तो मेरे भी एक दिमाग में एक सोच आई कि पहली हिंदी किताब जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, ऐसी क्या ख़ास बात है इस किताब में जो अभी तक किसी को नहीं मिला। और जब पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ, इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलना चाहिए था। इस किताब में एक कहानी है एक बूढ़ी महिला की जो 80 वर्ष की है और उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, और इस दुख से वो बहुत दिनों तक एक दीवार को देखकर दिन काट रही है। बिल्कुल सुस्त हो गई है, वो दुख से एकदम चूर हो चुकी है और उसे ज़िंदगी में अब कोई भी आस नहीं है। लेकिन अचानक अचानक होता यह है कि वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है, एक नए ढंग से जीना चाहती है। विधवा की तरह नहीं जीना चाहती, उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहती जिनको पहनने के लिए समाज कहता है। और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इसमें इनकी एक बेटी है जो खुद को मॉडर्न कहती है, हमारे जैसे ही मॉडर्न खुद को कहती है। पर वो भी अपने माँ के इस रवैये और इस तरह के जीवन को जीने को लेकर, प्रयास को लेकर वो भी अचंभित रह जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो मॉडर्न लड़की भी सोचती है कि ये माँ को नहीं करना चाहिए, और वो माँ नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है, नए तरीके से जीना चाहती है, नए कपड़े पहनना चाहती है, नए लोगों से मिलना चाहती है। क्या हमारा समाज आज इस तरह की चीज़ों को लेने के लिए तैयार है? अपने आप को जो मॉडर्न हम कहते हैं, क्या इसको स्वीकार कर पाते हैं? एक विधवा की ज़िंदगी को हम कितना समझ पाते हैं? हम तो इतना ही समझते हैं कि उसे घर में रहना चाहिए, ऐसे-ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए, रंग रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और हम खुद को मॉडर्न कहते हैं। आगे चलकर ये कहानी और बढ़ती है और वो पाकिस्तान जाने की ज़िद करती हैं, पाकिस्तान जाना चाहती हैं, जहाँ वो बचपन में जी थीं, जहाँ उनको पहला प्रेम हुआ था। ये सब ज़िंदगी वो फिर से जीना चाहती हैं। इससे क्या समझ में आता है कि एक विधवा होने से पहले, एक माँ होने से पहले वो एक औरत है। औरत होने से भी पहले वो एक इंसान है। हम एक इंसान को कैसे कैद कर लेते हैं अपने ही समाज में। हम रूढ़ियों में फैला-फैला कर, रूढ़ियों को फैला-फैला कर और संस्कारों के नाम दे-देकर हम किसी आदमी को किस तरह से बाँध देते हैं। ये किताब आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि आप सच में मॉडर्न नहीं हैं। मॉडर्न सिर्फ़ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, मॉडर्न सिर्फ़ कपड़ों से नहीं होता, मॉडर्न सोच भी होनी चाहिए। और फिर किताब में और आगे जब कहानियाँ बढ़ती हैं तो इनका एक दोस्त भी बनता है जो कि ट्रांसजेंडर है। आप कितने ट्रांसजेंडर से दोस्ती करते हैं? तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ हैं, पॉलिटिकल इसमें इश्यूज़ दिखाए जाएँगे, पार्टीशन की चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आया, वो ये आया कि हम विधवा के बारे में कितना सोच पाते हैं? हम जब आधुनिक भारत या फिर प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत, जिस भी पीरियड में आप देखेंगे, हम विधवा के बारे में जब शोषण होने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही आता है कि विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की शिक्षा, विधवाओं को पेंशन। पर क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ ये भी कहीं न कहीं एक रूढ़िवादी नहीं है कि हम विधवा को बस इसी तक सीमित रखना चाहते हैं? ये किताब मुझे बताती है कि विधवा को भी एक नया जीवन शुरू करने देना चाहिए। पुनर्विवाह कोई सॉल्यूशन नहीं है, पेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, करने देनी भी चाहिए। और वृद्धा उम्र में जब जाते हैं, बूढ़े जब लोग हो जाते हैं, तो ये कोई एंड नहीं है ज़िंदगी का कि अब ज़िंदगी काट रहे हैं इसलिए क्योंकि अब मरने का वक़्त आ गया। नहीं, आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, नए तरीके से जी सकते हैं। क्या हुआ कोई छोड़कर चला गया? क्या हुआ जो अपने आपके साथ नहीं है? आप खुद तो हैं, आप एक इंसान हैं। आप कैसे आप अपने आप को सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं? सिर्फ़ इस वजह से कि ये करना होता है और ये करना नहीं होता है? तो ये बहुत सारी रूढ़िवादियों पर चोट करती है और आपको असली में मॉडर्न होने को कहती है। जो हम खुद को एक
ख्वाली पुलाव पाले हुए हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, ऐसा नहीं है। आपके मॉडर्न चश्मे को ये उतारने पर आपको मजबूर कर देगी और आपको असली में मॉडर्न होने को ये प्रोत्साहित करती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।